चलिए भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। अब तक मैंने आपको 10-10 क्वेश्चन जो मैंने बोले थे कि आपको 2021 के 10-10 क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, उसके 4 सेट प्रेजेंट कर रखे हैं। आज 5वां सेट है और उम्मीद करता हूँ ये सेट भी आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली अपॉइंटेड हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका जो है कि उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के सीएम पूछे जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्रिप्टोगैमिक गार्डन हो गया आपका। ठीक है, उसके अलावा मॉस पार्क हो गया आपका, उसके अलावा पॉलिनेटर पार्क हो गया आपका, उसके अलावा आपका जो है कि पॉलिनेटर पार्क के अलावा अगर हम बात करें आपका तो हर्बल पार्क हो गया आपका, लाइकेन पार्क हो गया आपका। ये सब कहाँ पे शुरू किए गए? तो ये सारे उत्तराखंड में शुरू किए गए, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और किन दो देशों के बीच पहले अल मुहद अल हिंद युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? द फर्स्ट अल मुहद अल हिंद एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो वो हो जाएगा आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ हमारा अल मुहद अल हिंद जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो है आपका यूएई के साथ पूछा जाएगा, तो जायद तलवार हमारा किसके साथ हुआ है? तो वो यूएई के साथ हुआ है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि किर्गिस्तान के साथ हमारा खंजर होता है, कजाकिस्तान के साथ हमारा काजिंद होता है, जो कि पूछा जा सकता है। कजाकिस्तान की कैपिटल मैंने नूर सुल्तान बोल दी, वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ हमारा अल मुहद अल हिंद जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 122, 123, 131 या फिर 145? तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 122वां। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल यूथ इंडेक्स? दैट इज 122, यानी 122 हमारी रैंक रही है किसमें? तो अगर पूछा जाएगा आपका यूथ इंडेक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द यूपी गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ काकोरी ट्रेन कंस्पिरेसी टू व्हाट? हाल ही में यूपी सरकार ने काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन इंसिडेंट कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन रॉबरी कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन प्लान कर दिया गया है? जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या हो जाएगा आपका? काकोरी ट्रेन एक्शन। ध्यान रखिएगा। हाल ही में कैसीफाई ने किस अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विच एक्टर हैड रिसेंटली बीन मेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय कैसीफाई? शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार या फिर राजकुमार राव? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएंगे राजकुमार राव, जिनको कैसीफाई ने अपना अभिनेता पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पीएम मोदी की पहल भारत की लक्ष्मी की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गुडविल एम्बेसडर महापद में लक्ष्मी हो जाएंगी। यूनिसेफ इंडिया का युवा एम्बेसडर हिमा दास हो जाएंगी। कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर वरुण अनुष्का शर्मा हो जाएंगे। सड़क सुरक्षा अभियान स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया, किसको? रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड। भुवनेश्वर, इंदौर, सूरत या फिर कोच्चि? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका वाटर प्लस पूछा गया तो इंदौर हो जाएगा। जबकि 24/7 फ्रेश वाटर पूछा जाता तो वो क्या हो जाता आपका? वो हो जाता पुरी। वाटर प्लस पूछा गया तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका इंदौर। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इंदौर आपकी क्लीनेस्ट सिटी भी बोली जाती है, तो क्लीनेस्ट सिटी अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इंदौर। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया, कौन सा? ठीक है, विच कंट्री है रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट नेशनल पार्क टू यूज सैटेलाइट फोन? ठीक है, विच यहाँ पे पार्क कर लीजिएगा, ऑफ द कंट्री होगा, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है। रणथंबोर, काजीरंगा, जिम कार्पेट या फिर कान्हा टाइगर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काजीरंगा। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका सैटेलाइट फोन उपयोग करने वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बंगुस आवाम मेले का आयोजन किया गया? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज बंगुस आवाम मेला हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? लक्षद्वीप, त्रिपुरा, लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा को
किस राज्य का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश गवर्नर बी.डी. मिश्रा हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ विच स्टेट? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, अब तो देखिए खैर मिजोरम को के भी चेंज कर दिए गए, अब तो जगदीश मुखी को दे दिया गया कि बी.डी. मिश्रा, ध्यान रखिएगा। खैर ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एल्डरली पीपल इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिलीज बाई प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रिसेंटली? ठीक है, अभी रिलीज किया गया है कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी बुजुर्गों के गुणवत्ता सूचकांक में सबसे ज्यादा बुजुर्ग संख्या किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। सीएम पूछा जाएगा अशोक गहलोत, गवर्नर पूछा जाएगा तो वो जाएंगे कलराज मिश्र। ध्यान रखिएगा, सीएम पूछा जाएगा तो अशोक गहलोत और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो जाएंगे कलराज मिश्र। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में देशभक्ति दिवस मनाया गया? इन विच स्टेट पैट्रियोटिक डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या आसाम? तो कहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मणिपुर में। ध्यान रखिएगा, सीएम हो जाएंगे एन बीरेन सिंह और गवर्नर हो जाएंगे आपके एल ए गणेशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉप 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करा दिया है क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जो है उसमें से पुराना था, इस वजह से। और इसके अलावा आपको बताएं कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे ऐसे ही मेरे सारे सेशंस देखने के लिए फ्री क्लासेस जो होती हैं उनको देखने के लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको एक अनलॉक कोड मांगेगा, वो हो जाएगा विमलेश@14, जो कि आप हर पेज पे देख रहे हैं। जो है कि उससे आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। उसके बाद आपको कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर डाउट सेशन, अनलिमिटेड ई नोट्स, ये सारे मिल जाएंगे आपको जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तब फ्री क्लासेस भी हैं, प्लस क्लासेस भी हैं, उसमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत सारे आपके जो है कि बैच कोर्सेज हैं, बैच कोर्सेज लाइक आइकॉनिक बैच कोर्स हो गया, एकलव्य बैच कोर्स हो गया। रेज हैंड का ऑप्शन है वहाँ पे, जहाँ पे हैंड रेज करके आप सब्सक्रिप्शन हैंड रेज करके आप वहाँ पे अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। प्लस 1 महीने से लेकर के 24 महीने तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, जिसमें आप विमलेश@14 कोड यूज करके वहाँ पे अपने सब्सक्रिप्शन को कंफर्म कर सकते हैं और ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में और 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।